नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी में। तो मैं राजकुमार और आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम पिछले ईयर में 2024 में भी आए, 2025 में भी आए हैं और 2023 में भी। लगातार 3 सालों से आ रहे क्वेश्चन को आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको और विस्तार पूर्वक समझाएंगे। एक क्वेश्चन रहेंगे आपके विज्ञान यानी साइंस के। तो आप दिख ही रहा होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 12 नंबर पक्के हैं। यानी आप अगर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे के साथ समझ रहे हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर के माध्यम से, तो आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए। 12 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। बस ईमानदारी के साथ पढ़िए और ईमानदारी से अपना बोर्ड एग्जाम दीजिए। ठीक, मतलब कि आप यहाँ वहाँ की बातों में मत आइए। ओनली ईमानदारी के साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, आपका रिजल्ट आपके समक्ष होगा। ठीक है, तो आज आपके क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा दिमाग का फोकस करिए आप स्टडी के टाइम। ठीक है, अपना साथ साथ में रिवीजन वाला नोट्स उठाइए और उसमें लिखिए, मतलब अपने मन से लिखते जाइए। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफर्म नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे वीडियो में पूरा समझे। ठीक है, चलो क्या है पहला क्वेश्चन है आपका। लिखा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष है क्या। तो हम पहला निकट दृष्टि दोष पहले आपको लिखवा रहे हैं, इसके बाद आपको समझाएंगे। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है कि हाँ, तो क्या है, मानव नेत्र का ऐसा दोष, मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें, मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को, जिसमें व्यक्ति को निकट का तो दिखाई देता है, परंतु दूर का, परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है कि मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को पास का तो दिखाई देता है। यानी निकट दृष्टि दोष होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है या कोई भी हो, उससे लड़का भी पीड़ित हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसा दोष होता है कि जो व्यक्ति होता है, यानी उससे जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको पास का तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर के अंदर का तो उसको दिखाई देगा। परंतु दूर है, जैसे काफी दूर वस्तु है तो ज्यादा दूर की वस्तु को उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। यही निकट दृष्टि दोष होता है। एक फायदा याद करने का होता है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट का दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा। आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को पास का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब मतलब इसका होता क्या है, तो अब आएगा आपका इसका एक टॉपिक आएगा कारण। ये क्या कारण है। कारण क्या है कि व्यक्ति को पास करो दिखाई देता है, तो क्या है इसमें दो कारण है। इसमें लेंस की
वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। पहला रीजन है कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है आंख के लेंस की, आंख की वो वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, बढ़ जाती है। अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना के कहा बन जाएगा, थोड़ी पीछे बन जाएगा। हाँ, दूसरा कारण क्या है कि फोकस दूरी कम हो जाती है, हो जाती है, जिस कारण जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो दूसरा कारण क्या है कि फोकस दूरी कम हो जाती है और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। तो अब इसका समझते हैं अपन चित्र। ठीक है, ये रखी कोई वस्तु, ठीक है, यहां से किरणें आई, लेंस से टकराई, ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ कि प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाती, ये क्या है, रेटिना, ठीक है, ये हुआ आपका लेंस। तो जो किरणें आती हैं, जो प्रतिबिंब की किरणें बनती है आंख पे पड़ी, तो जो वस्तु होती है, तो रेटिना में जो किरणें हैं आंख की, अगर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपकी फोकस दूरी कम हुई तो जो प्रतिबिंब लेंस से अपवर्तन किरणें हुई तो वो रेटिना पे नहीं मिलेंगी, रेटिना पे ना मिलकर रेटिना के पीछे मिलेंगी। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे। अतः इसी यही कारण है कि प्रतिबिंब का होता है, जो वस्तु को मतलब कि आपको पास का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रतिबिंब पहले बन जाता है, दूर नहीं बनता। अगर प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनेगा तो अपन को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, चाहे वो पास में रखी हो चाहे तो दूर में रखी हो। अगर यही मतलब आपकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वक्र त्रिज्या बढ़ जाएगी, सीधा सिंपल कारण है। ठीक है, जल्दी से चित्र बनाइए आप। अब हम देखेंगे इसका क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम कि उपाय, क्योंकि यदि कोई चीज हो रही है तो हर चीज का उपाय भी होता है। तो इसका उपाय के लिए क्या होता है कि इसके उपाय के लिए हम लगाएंगे अवतल लेंस का। इसके उपाय के लिए लिख सकते हैं, इसके उपाय के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो जो अपन का अगर आपको निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो एक अवतल लेंस का चश्मा होगा, अवतल लेंस के चश्मा में यूज करेंगे अपन, जिससे वस्तु दूर का भी दिखाई देगा और पास का भी दिखा। क्योंकि अवतल लेंस जो होता है आपको प्रतिबिंब रेटिना पे सही जगह पे बन जाएगा, इस कारण से आपको दूर निकट दोष दूर हो जाएगा। तो अपन को क्या करेंगे, इसका भी चित्र रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे एक अवतल लेंस का चश्मा, ठीक है, यहां से किरणें आई, ठीक है, ये रखी दूर, ठीक है। देखो यहाँ से किरणें दूर है, किरणें
दूर वाली जो किरणें आएंगी, कहाँ से? दूर की किरणें आई तो पहले टकराएंगी लेंस से। अवतल लेंस का काम क्या होता है? किरणें को फैलाना, ठीक है। अब ये किरणें क्या होगी? सुबह यहाँ से जाएंगी, लेंस से टकराएंगी। अब जो लेंस से टकराएंगी तो लेंस से टकराने के बाद क्या होगा? क्या होगा लेंस से टकराने के बाद आपका? यहाँ पे चित्र थोड़ी गलत हो गया भाइयों, ठीक है। तो क्या हुई? यहाँ से टकराए तो लेंस से टकराए, फिर आपके लेंस में परिवर्तित हो, लेंस से अपवर्तित होकर डायरेक्ट क्या हो गई? अपनी रेटिना पे बने, इसलिए आपका प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा और शुद्ध बनेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, अब आपको दूर की वस्तु भी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। ये है जल्दी से आपका, इसके दोष है, इसके कारण है और इसका उपाय है। इतना लिखना है और आप 6 नंबर पक्के कर सकते हैं अपने। तो जल्दी से इतना नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपको इसके बाद बताते हैं। हाँ, तो आपका अगला टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? अगला टॉपिक आपका है कि दूर दृष्टि दोष क्या है? तो दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष में रहेगा उसके उपाय, कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष होता क्या है, पहली नंबर तो डेफिनेशन, दूसरा है कि कारण क्या है, क्यों होता है दूरदृष्टि दोष, तीसरा रहेगा इसके उपाय, यानी इसको दूर कैसे कर सकते हैं अपन दूरदृष्टि दोष को। तो तीनों टॉपिक जल्दी जल्दी समझते हैं। तो पहले नंबर तो इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या रहेगी? परिभाषा रहेगी कि मानव नेत्र का मानव नेत्र का ऐसा दोष ऐसा दोष जिसमें जिसमें व्यक्ति को दूर का इस दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु पास का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ऐसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो रहेगा क्या कि मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को दूर का तो कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु पास का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष नाम से ही कि दूर का दिखाई देगा और पास का दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसका कारण क्या है? कारण देखते हैं अपन कि कारण क्या है। इसका कारण, दो कारण है। पहला कारण क्या है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती। दूसरा क्या है? इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है। तो इसके क्या कारण है? दो कारण है। पहला कारण क्या है कि जो आंख का लेंस होता है,
आंख की क्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और दूसरा कारण क्या है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है। यदि आपकी लेंस की आंख की फोकस दूरी बढ़ेगी तो प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, यानी रेटिना के आगे बनेगा प्रतिबिंब। रेटिना के आपके पीछे प्रतिबिंब बनने से जो होता है कि प्रतिबिंब दूर का दिखाई देगा, वस्तु का दूर प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे, तो प्रति वस्तु दूर का दिखाई देगी और पास की दिखाई नहीं देगी। स्पष्ट रूप से दिखाई तो देगी मत, आप पहचान नहीं पाओगे लिखा क्या है, पढ़ते टाइम आपको अक्षर समझ में नहीं आएंगे बट ठीक है। तो इसका कैसे बनता है चित्र देखते हैं अपन, ठीक है। यह है लेंस, ठीक है, कि यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ये है रेटिना। ये हुई आपकी रेटिना। रेटिना आपकी कहाँ है, यहाँ पे, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए आपको दूर की वस्तु दिखाई देती है और पास की नहीं देती है। बहुत अच्छे से समझिए कि ये बनेगा, ऐसा जाएगा चित्र, ऐसा जाने के बाद रेटिना तो यहाँ पे है लेकिन प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के बाद में, यानी पीछे बनेगा। इसलिए आपको वस्तु दूर की तो दिखाई देगी बट पास की वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। और इसका अब उपाय भी कुछ होंगे, है ना। तो उपाय, इसके उपाय क्या रहेंगे, उपाय के लिए रहेगा इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए क्या, किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे का। तो उत्तल लेंस का अपन चश्मा बनेंगे, यहाँ पे बनेगा आपका क्या, क्या होता है कि उत्तल लेंस के चश्मे के लिए यहाँ पे वस्तु है, ठीक है। तो है उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे चश्मे के लिए। अगर आपको दूरदृष्टि दोष हो रहा है तो इसको दूर करने के लिए किस करेंगे, उत्तल लेंस के चश्मे का। उत्तल लेंस का देखो यही चश्मा, जो आपकी पास की किरणें आएगी, पास की किरणें को पहले तो इससे रिफ्लेक्स होकर कहाँ पहुंचाएगा, दूर पहुंचाएगा। जैसे दूर पहुंचेगा इसको फिर मानेंगे लेंस से डायरेक्ट टकराएंगे, अपने आंख की लेंस से टकराएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सीधा रेटिना पे बन जाएगा। अगर प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तो आपका बहुत अच्छे से समझ में आया। जल्दी से पहले इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अपना पूरा, हो गया। हाँ चलो, अब क्या है कि अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि हमें समझ में कहाँ पे नहीं आया। उसके लिए हम आपको प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा सके, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है, पेपर के मात्र 10 दिन बचे हैं। आपके 10 दिन में आपका तैयारी आपकी फोकस करता है कि आप कितनी तैयारी करते हैं और कैसे करते हैं, कितना टाइम लगा के पढ़ते हैं। हमारा आपसे अच्छे से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें और रिजल्ट अच्छा लाएं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं एक और क्लास में।